हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पर आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह वीडियोज़ मिलती रहती हैं। और अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। और एक मेरा सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप मुझे एफबी पे भी फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? शिवम। कौन सा डे आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 6 डेज़ है। तो 6 डेज़ के हिसाब से आप गाड़ी बहुत तेज़ नहीं चला रहे हैं। इंजन क्या कह रहा है? इंजन का साउंड क्या कह रहा था? फिर और आप इतनी तेज गाड़ी सेकंड गियर में भगा रहे हैं, इंजन हीट कर जाएगा, क्लच प्लेटें जल जाएंगी। छोटे गियर में ज़्यादा स्पीड, अगर पहले गियर में 40 की स्पीड में गाड़ी चलाओगे, क्लच प्लेटें चली जाएंगी। समझ रहे हैं? हर गियर की एक लिमिट होती है। फर्स्ट गियर की लिमिट होती है 10 to 20, सेकेंड गियर की लिमिट होती है 20 to 30, थर्ड गियर की 30 से 40, फोर्थ गियर से 40 से 60, फिफ्थ गियर 60 अबव। समझ गए? तो सेकेंड गियर में 30 क्रॉस नहीं करना है। आप 40 की स्पीड में दौड़ा रहे थे गाड़ी, इंजन भी साउंड कर रहा था। समझ में आ जाता है ना? तो ये गलती नहीं करना है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि डिवाइडर रोड पे कितनी कार हमें अपना लेफ़्ट दबा के चलना चाहिए। क्या हमें हमेशा राइट में कार को चलाना चाहिए या लेफ़्ट में चलाना चाहिए? लेफ़्ट में कार को कितनी स्पीड में हम चला सकते हैं और राइट में कितनी स्पीड में हम कार को रख सकते हैं डिवाइडर रोड पे? अक्सर लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि डिवाइडर रोड पर कार हमेशा हमें राइट में लेके चलना चाहिए या लेफ़्ट में। तो दोस्तों, राइट में आप तब लेके चलोगे जब अपनी गाड़ी की स्पीड 40+ रखोगे, 30+, 40+। स्लो नहीं चलाना है। और अगर आप स्लो चलना चाह रहे हो 10 to 20 की स्पीड, तो आप लेफ़्ट वाली लाइन में रखोगे, ताकि आपको पीछे वाला डिस्टर्ब ना करे। जो भी ओवरटेक करेगा वो आपको राइट साइड से करेगा, एकदम स्ट्रेट जाना राइट साइड से करेगा, ना कि लेफ़्ट साइड से। अगर आप राइट में 10 से 20 की स्पीड में चलोगे तो पीछे वाला डिस्टर्ब होगा, वो इरिटेट होगा, वो फिर कभी लेफ़्ट से निकालेगा, कभी राइट से निकालेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कार को राइट वाली लाइन में रखना चाह रहे हैं तो इतनी स्पीड रख के, हर एरिया की स्पीड लिमिटेड होती है। ज़रूरी नहीं कि आप कॉलोनी में 40-50 भगाएं। अब जैसे यहाँ पे क्या है ना, ये डिवाइडर रोड है, ये इंदिरा नगर का एरिया है, भूतनाथ वाला। तो यहाँ पे अभी देखो, जैसे मेरे बगल से बिटारा ब्रिजा निकली है। अगर ये गाड़ी में इसी स्पीड में 25 की स्पीड में चल रही है, अगर इसी स्पीड में मैं राइट में चलाऊँगा तो जो 2 गाड़ियाँ बिटारा ब्रिजा निकली हैं, क्या वो निकल पाती? नहीं। वो हमको हॉर्न देती बार बार और गाड़ी हमसे साइड करने के लिए बोलते हैं कि गाड़ी अपनी साइड करो, हमें निकलने दो। तो अगर राइट वाली लाइन में आपको चलना है तो आपको इतनी स्पीड रखनी कि वो बंदा आपको ओवरटेक ना करे। आप लोग ये क्या कर दिया आपने? पहला गियर डाल दिया भाई। गियर को इतना टाइट नहीं पकड़ते हैं शिवम भाई, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप? पहलवानी यहाँ पे क्यों दिखा रहे हैं आप? इसको हल्के हाथों से करते हैं। अब क्लच ही नहीं दबाया, बिना क्लच के गियर खींचे दे रहे हो, फिर आपने इतनी ज़्यादा ताकत लगा दी इसमें। धीरे से ही लगा भाई, आप ताकत लगा रहे हो, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो इंजन बता रहा है। इसको एज ए पेन की तरीके से पकड़ना होता है, हल्के हाथों से। समझ रहे हैं? अभी तीसरे गियर तक हाथ गया नहीं है ना, इस वजह भाई से तो उसको दिक्कत हो रही। फिर और अभी जब आप गियर लगा रहे थे तो आपने क्लच भी नहीं दबाया था। पूरा क्लच दबाने के बाद गियर को टच करते हैं। समझ रहे हैं? पहले पूरा 100% क्लच दब जाए, उसके बाद गियर को चेंज करते हैं। अगर गियर पहले खींच दोगे, क्लच बाद में दबाओगे, क्लच प्लेटें की वाट लग जाएगी, गियर बक्सा खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं? पहले चीज़ों को सोच लो माइंड में, उसके बाद करना। अब आप ना लेफ्ट चल रहे हो ना राइट चल रहे हो, बीचों बीच में चल रहे हो। क्या ये तरीका सही है? नहीं। फिर आप राइट में रखो अपनी गाड़ी, पूरी राइट दबाओ और क्लच को फ्री रखो। फ्री। चलती कार में क्लच पे पैर होगा, बट अभी दबा नहीं होगा। वैसे तो चलती कार में क्लच पे पैर ही नहीं होना चाहिए, वो डेड पेडल पे होना चाहिए। समझ रहे हैं? क्योंकि पैर का हमारे इतना वेट होता है, ना चाह के वो दब जाता है, और जब दब जाता है तो क्लच प्लेटें धीरे धीरे जलती रहती, खराब हो जाती। बहुत कम समय में आपका क्लच खराब हो जाएगा। डिवाइडर राइट में, जो डिवाइडर साइड में जो ये वाइट लाइन बनी है, इसका क्या मतलब होता है? जो डिवाइडर के बगल में एक वाइट पट्टी बनी है, इसका क्या मतलब है? मतलब इतने ही लाइन में चलना है, इस पट्टी को क्रॉस नहीं करना है, इस पट्टी से भी 1 फीट जगह मेंटेन करके चलना है। ठीक है? और जब ये कट वट आते हैं, यहाँ पे हल्का ब्रेक पे पैर रख लिया करो। ब्रेक पे पैर ही नहीं आता तो ब्रेक लगाओगे कब? जरूरी थोड़ी कि हर जगह हमको ब्रेक लगाना हो, नहीं भी लगाना तो भी इमरजेंसी के लिए हमारा पैर ब्रेक पे होना जरूरी होता है।
और स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, स्पीड को लिमिटेड में रखो। तेज़ चलाना कोई कला नहीं है, जितना स्लो मोशन में चलोगे उतनी बारीकियाँ सीख जाओगे, उतना समय मिलेगा चीज़ों को ऑपरेट करने का, समझने का। भाई तेज़ में दौड़ना था, हड़बड़ाहट में दबाना था, ब्रेक दबा दिया, एक्सीलेटर स्लो करो, स्पीड गियर कम करो, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, पहले न्यूट्रल करो, न्यूट्रल, अब सेकंड गियर, अब थर्ड गियर से दूसरा गियर डालना चाह रहे तो पॉसिबल था? नहीं। यहीं से लेफ्ट। शिवम भाई ध्यान दो, सिग्नल दो मेरे भाई, लेफ्ट का टर्न करो। मज़ा नहीं आ रहा आपके कॉन्फिडेंस में, आप कंफ्यूज बहुत हो रहे। लेफ्ट टर्न करो, गड्ढा है सामने। अभी आप तीसरे गियर से उसको लेफ्ट दबा रहे थे, पॉसिबल था? फिर तो उसको पहले न्यूट्रल करना चाहिए, न्यूट्रल के बाद डायरेक्शन चेंज होता है। अगर आपको थर्ड से फर्स्ट में जाना तो न्यूट्रल होके जाना है, न्यूट्रल वाली लाइन पे लाना है पहले। आप थर्ड गियर से उसको लेफ्ट पुश कर रहे थे, पॉसिबल ही नहीं, गियर और ख़राब हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसको बहुत सीरियस होके करना है। अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, अब इसको गियर को न्यूट्रल करो पूरा, हल्का बीच में, अब छोड़ दो गियर, छोड़ो, अब ऊपर जाओ सीधा सीधा, ये लग गया थर्ड गियर। ये तरीका होता है, आप उसमें कुश्ती लड़ने लगते हो थर्ड गियर में। अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो और गाड़ी सीधी रखो, राइट वाला हाथ 12 o'clock पे लेके आओ। 12 o'clock किसको बोलते हैं? घड़ी में 12 कहाँ लिखा होता है? 12 कहाँ लिखा होता है? 12 पे है ये हाथ आपका, सही है एकदम, ये है। अब पूरा क्लच दबाओ, अब गियर न्यूट्रल करो पहले हल्के हाथ, अब लेफ्ट लाओ, लेफ्ट लाओ, अब पीछे करो, ये फोर्थ गियर डाल दिया है तुमने, सेकंड नहीं लगा है, न्यूट्रल करो, अब लेफ्ट लाओ, अब डरो, ये है सेकंड गियर, समझे? चलो छोड़ो क्लच। और ये मुट्ठी नहीं बांधनी थी जो तुमने 12 o'clock पे हाथ रख के मुट्ठी, कहीं स्टीयरिंग भाग रही है क्या? खाली इसको टच करना होता है, समझ रहे हैं? बाइक की तरीके से इसको नहीं चलाना है। अभी यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है, सिग्नल दो लेफ्ट का, और राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, हाफ क्लच दबा के थोड़ा सा ब्रेक लो क्योंकि चौराहा आ रहा है, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, चलो हाफ क्लच, टर्न करो धीरे धीरे, चलो चलो, और लेफ्ट आओ, और हाँ बस अभी सीधी करो स्टीयरिंग। ये देखो क्या कांड किया आपने, लेफ्ट आओ। यहाँ लोग कहीं से भी लेफ्ट राइट से कहीं से भी टर्न कर देते, गलती बाइक वाले की थी, पर तुम्हारी गलती क्या थी कि तुमने देखा नहीं, तुमने गाड़ी टाइम पे सीधी नहीं कर पाए, ज़रूरत से ज़्यादा लेफ्ट आ गई। भाई टाइम पे सीधी करनी, ये थोड़ी कि कहीं भी हमारी स्टीयरिंग चली जाए। खाली तेज चलाना कोई कला नहीं होती है, जितना स्लो मोशन में चलाओगे, थर्ड गियर की भी स्पीड 30 to 40 होती है, ज़रूरी नहीं कि 40 भगाना है भाई, 30 पे चलो, सीखना है तो। अभी कौन से गियर में हो? सेकंड गियर, चलने दो धीरे धीरे। अभी इस बाइक वाले को अलर्ट करो और हल्का राइट दबा के निकाल लो, अभी राइट वाली लाइन में ले जाओ गाड़ी पूरी। हाँ अभी स्टीयरिंग सीधा रखो, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करो। हाँ, अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ और क्लच दबा के पहले इसको न्यूट्रल करो, देखो स्टीयरिंग कहाँ जा रही है तुम्हारी। अब छोड़ो गियर लीवर को, हाँ चलो, गियर को जब सेकंड से न्यूट्रल किया करो तो उसको छोड़ दिया करो, वो अपने आप थर्ड और फोर्थ की डायरेक्शन पे पहुंच जाता है अपने आप। वो थर्ड, उसका स्टॉपेज जो है, कभी भी गियर को न्यूट्रल करते हो तो थर्ड और फोर्थ के मिडिल में जाके रुकता है वो। ऊपर करोगे तो थर्ड, नीचे करोगे फोर्थ। फर्स्ट के लिए लेफ्ट पुश करना पड़ता है गियर लीवर को, सेकंड के लिए पुश करना पड़ता है, फिफ्थ के लिए पुश करना पड़ता है राइट साइड, रिवर्स के लिए पुश करना पड़ता है। समझ रहे हो? यही सारी बातें समझनी है, चीज़ों को समझ के करोगे तो हमेशा कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई फॉल्ट नहीं होगा। अब जैसे ये डिवाइडर रोड है, सामने चौराहा आ रहा है, अभी इसको स्पीड कम करो, क्लच दबाओ पूरा और ब्रेक लो हल्का सा, और इसको गियर डाउन करो, क्लच दबा के न्यूट्रल, अब लेफ्ट ला के पीछे करो, हाँ खींचो, ये छोड़ो, अभी धीरे धीरे स्ट्रेट जाना है, चलो हल्का राइट रखो, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, बस यहीं से सीधा स्ट्रेट। गियर को जितना लाइट पकड़ोगे उतना अच्छे से गियर लगेगा, और राइट वाली ही लाइन में रखो, डिवाइडर वाली। और आपके राइट साइड वाले मिरर में, लेफ्ट साइड वाले मिरर में, लुकिंग ग्लास में, फ्रंट में तो हमको दिख रहा है, बैक साइड में हमको देखने की आदत डालनी है। समझ रहे हैं? देखने की आदत अगर डाल रहे होते तो जो बाइक वाला आपके लेफ्ट से घुसा था वो नहीं घुसता, क्योंकि उससे पहले तुम्हारी स्टीयरिंग सीधी हो चुकी होती। जब लेफ्ट साइड देख नहीं रहे हो तो इसी वजह से तो स्टीयरिंग लहरा रही है भाई। अगले हिस्से को संभालना चाह रहे हो बोनट को, पिछले हिस्से को कैसे संभालोगे? वो साइड मिरर देखने के बाद समझ में आएगा कि भाई लेफ्ट और राइट में आपकी स्पेस कितना है, कितनी जगह है। अभी इंजन क्या कह रहा है? थर्ड गियर। फिर जब या तो आप गियर डालो या तो स्पीड थोड़ी कम रखो। मोटरसाइकिल को कौन से गियर में चला के लेके आते हो?
यहाँ पे अभी जब चला के लाए हो कौन से गियर में लाए हो? तो स्कूटी थी। स्कूटी है, चलो स्कूटी में तो कोई नहीं तो मोटरसाइकिल में क्या होता है कि उसमें भी गियर पैटर्न होता है, उसमें भी गियर की लिमिटेड होती है स्पीड की, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दो, तेज चलाना कोई कला नहीं होती भाई, समझे? अभी यहाँ से हमें जाना है राइट, गोल चक्कर से राइट, पहले गोल चक्कर से राइट का सिग्नल दो, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो और गोल चक्कर को पूरा राउंड करके जाना है। कुछ लोग इसी साइड से निकल जाते हैं जो कि गलत है, स्लो करो स्पीड, हाँ हल्का लेफ्ट आओ, अभी यहाँ से राइट जाना, अब चलो राइट टर्न करो पूरी फुल, हाँ गुड वेरी गुड, बस अभी सीधी करो फटाफट जल्दी, इसी लाइन में, हाँ इसी लाइन में, ये ताकि आपके राइट साइड से जो आ रहा है वो राइट से निकल जाए। अगर एकदम से राइट लेके भागते तो पीछे वाला टकरा दे जाएगा। गाड़ी वहाँ सीधी करो जहाँ पे हमारे अगल बगल लोग निकल रहे हो तो उनको डिस्टर्ब ना हो। चलो अभी स्पीड बढ़ाओ। अभी इस लाइन में अगर चलना है तो स्लो चल सकते हो, 20 की स्पीड में भी चल सकते हो, क्योंकि राइट में इतना ऑलरेडी स्पेस छोड़ दिया है कि अगर पीछे से कोई भी गाड़ी आएगी, बाइक कार कुछ भी ट्रैक्टर ट्रक भी आ जाए तो उसके लिए स्पेस छूटा हुआ है। तो इस लाइन में आप रोक के गाड़ी की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, चला भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। लेकिन राइट वाली लाइन में अगर आप गाड़ी रोकोगे या 10, 15, 20 की स्पीड में चलाओगे तो पीछे वाले लोग डिस्टर्ब होंगे, वो फिर एक्सीडेंट के कारण होते हैं, समझ रहे हैं? तो हमें ये देखना है कि हमारी गाड़ी की स्पीड क्या है, लिमिट क्या है और हम चलाना किस स्पीड में चाहते हैं, सिचुएशन क्या है ना? तो ये छोटी छोटी बातों को थोड़ा समझना है। अभी इनको हॉर्न दे के अलर्ट करो, इनको बचाने की जिम्मेदारी पूरी आपकी है, क्योंकि वो लेफ्ट में चल रहा है ना? और जो राइट से आपको ओवरटेक करेगा वो खुद आपको फॉलो करेगा। अभी हल्का सा राइट दबा लो देख के मिरर, और जब राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट आया करो तो सिग्नल का यूज़ किया करो। इससे क्या होता है, दूर तक जो पीछे 100 मीटर आ रहा है वो भी अलर्ट हो जाएगा, उसको भी सिग्नल समझ में आ जाता है। जब सिग्नल देते हो तो उससे समझ में आ जाता है कि गाड़ी की कंडीशन क्या है, गाड़ी लेफ्ट जा रही राइट जा रही है। बिना सिग्नल के अगर आप टर्न करते हो, आपने देख लिया कि कोई पीछे कोई नहीं है, पर पिछले बंदे को भी तो पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हो। यहाँ से लेफ्ट जाना है, लेफ्ट, ये लेफ्ट का सिग्नल है, स्लो करो, हाफ क्लच, थोड़ा सा ब्रेक, हाफ क्लच क्योंकि स्पीड ब्रेकर है, लेफ्ट धीरे धीरे दबाओ गाड़ी, चलो चलो छोड़ो, लेफ्ट आओ। अब हमें लेफ्ट जाना था तो राइट दबा के लेफ्ट टर्न करना था या लेफ्ट दबा के लेफ्ट टर्न करना था? राइट। अरे यार, जब हमको लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट ही रखना है या राइट जाना है? राइट जाना है, मतलब लेफ्ट जाना है, सॉरी। लेफ्ट जाना था तो गाड़ी किधर आपने रखी थी? नहीं तो आगे थोड़ा सा। अरे वो गलियों में होता है मेरे भाई, हमेशा जिस साइड जाना होता, अगर राइट जाना था तो लेफ्ट दबा के रखना था, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट ही रखनी थी गाड़ी। ये गलत डायरेक्शन से आपने टर्न करी, तभी तो इनोवा वाला निकल गया लेफ्ट साइड से। हमें राइट जाना होता तब आप राइट गाड़ी दबा के रखते। अभी यहाँ पे अगर जाम रेड लाइट होती तो निकल पाते नहीं, क्योंकि राइट का ट्रैफिक मुंशी पुलिया के लिए जाता है और लेफ्ट का ट्रैफिक खुर्रम नगर के लिए जाता है। तो वहाँ पे गलत तरीके से आपने किया उस चीज़ को। ये छोटी छोटी बारीकियाँ, इनको अगर समझ जाओगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी ड्राइविंग तो आ ही गई है, धक्का प्लेट काम चल ही रहा है, ऐसा थोड़ी है, सीख तो गए ही हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।